हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए ना यहाँ पर दो एंजल्स आपको दिखेंगी। बहुत ही खूबसूरत प्यारी प्यारी एंजल्स हैं। एक है एमेथिस्ट एंजल और दूसरी है ग्रीन अवेंट्रीन एंजल। आपको दोनों में से एक चूज करनी है। यहाँ एंजल्स आपने इसलिए चूज करना है क्योंकि आज का टॉपिक भी आप थंबनेल में भी देख चुके होंगे कि टॉपिक जो रहने वाला है वो है कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, अगर आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया है तो उसके साथ क्या होने वाला है, ईश्वर उसको क्या सजा दे सकते हैं और ये सजा उसको जरूर मिलेगी। ये आज हम देखेंगे। बहुत ही डिफरेंट सा टॉपिक है। आज तक मैंने एक वीडियो अपलोड किया था काफ़ी समय पहले, तो ये दूसरा वीडियो है उसी टॉपिक के ऊपर कि उनको क्या सज़ा मिलेगी। शायद पहले वाली वीडियो में मैंने इतना डिटेल नहीं किया था कि सज़ा क्या होगी, पर आज की वीडियो में मैं इसको डिटेल करने वाली हूँ कि क्या क्या हो सकता है उनके साथ जिन्होंने आपके साथ बुरा किया। सबसे पहले तो ये बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी ने आपको थोड़ा सा कुछ कह दिया तो आप उसके बारे में भी ये देखोगे कि उसके साथ क्या बुरा होगा, तो ऐसा तो नहीं है। जिसने आपके साथ सच में बहुत बुरा किया है, चाहे वो कोई भी हो, आपका कोई अपना हो या कोई पराया हो, जिसने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, किसी ने आपको छोड़ दिया है, किसी ने रिश्ते में धोखा दिया है, किसी ने रिश्ते में इतना ब्लॉक किया है कि आप अब आगे की ज़िंदगी जीने के लिए तैयार नहीं हो, किसी ने आपको नौकरी में बहुत ज़्यादा परेशान किया है, किसी ने नज़र लगाई है, नेगेटिव एनर्जी डाली है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। आप अपने तरीके से सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको ले लेना। और ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बात पे किसी का भी बुरा करने के लिए या उसका क्या बुरा होगा ये देखने के लिए आप इस वीडियो को क्लिक करें। अगर आपको लगता है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और नेगेटिविटी का कारण भी ये पर्सन है, ये मुझको नज़र लगाता है, ये लगाती है, आपको पता है कि आप काम करते हैं कहीं और कोई व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा स्टेयर करता है, नज़र लगाता है बार बार, और आपको पता है कि जब भी वो सामने आएगा तो आपको नज़र लग जाएगी, तो भी आप देख सकते हो। क्योंकि कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा किसी को बुरी नज़र से देखते हैं, बुरा करने की कोशिश करते हैं। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो लो, लोग आपको बुरा करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे लोगों के लिए क्या बुरा हो सकता है? अगर किसी ने धोखा दिया है किसी भी काम में, किसी ने आपने किसी के साथ काम शुरू किया, पार्टनरशिप में उसने आपको धोखा दे दिया, तो भी आप देख सकते हो। अगर प्रॉपर्टी किसी ने आपकी हड़प ली है या भाई भाई ने प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो वहां पर भी ये रीडिंग देखी जा सकती है। मतलब कोई भी सिचुएशन है जहां पर आपको लगता है कि उसने मेरे साथ बुरा किया, जो जजमेंटल नहीं था, जो गलत था, आपको पता है जो इलीगल था, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होंगी, तो उस व्यक्ति के साथ भाग्य क्या करेगा, उस व्यक्ति के साथ ईश्वर क्या करेंगे। चलिए, ये रीडिंग है आज की। इस टॉपिक को देखने के लिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए है, जनरल रीडिंग है। अगर आपकी सिचुएशन से मैच करती है आप तभी इसको देखना, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इस वीडियो की जगह आप कोई और वीडियो भी देख सकते हो सकता है वो सिचुएशंस आपसे मैच करें और वहां आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो। तो इस तरीके से आपने इस रीडिंग को देखना है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपके साथ दो वर्कशॉप की बात कर लेती हूँ, क्योंकि समय जो है वो नज़दीक आ रहा है और बहुत से लोग दोनों वर्कशॉप में इनरोल हो चुके हैं। अगर आप भी अपना इनरोल होना चाहते हैं उन वर्कशॉप्स में, तो फर्स्ट वर्कशॉप है टैरो रीडिंग की, जो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो जल्दी से उसमें एडमिशन ले लीजिए और अपने लिए टैरो सीखने की पूरी तैयारी कर लीजिए। आप खुद के भविष्य को खुद जान पाएंगे, आप खुद के सवालों के जवाब खुद ले पाएंगे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है, भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनकी इच्छाएं, आप सब जान जाएंगे। दूसरा है टैरो के अलावा रून रीडिंग वर्कशॉप। यहाँ पर रून्स मेरे पास ही हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ और अक्सर मैं वीडियोस में दिखा देती हूँ कि रून्स क्या होते हैं। ये एक तरह से डिविनेशन टूल है जिसमें लैंग्वेज है, ये साइन लैंग्वेज बोली जाती है और इसको हम रिवील करते हैं इस कोर्स में, जो 4 डे कोर्स है और मैं 25 से लेकर 28 जनवरी तक ही आपको सिखाने वाली हूँ। इसमें कुछ तलिस्मान्स बनाए जाते हैं, कुछ इसमें ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो मैजिकल होती हैं, जिसके लिए आप उनको इस्तेमाल करके ना बहुत सारी लाइफ में चेंजेस कर सकते हो, प्रोटेक्शन कर सकते हो, अपने लिए एनर्जी को एनहांस कर सकते हो। तो ऐसे कुछ सिंबल क्रिएट किए जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं, तलिस्मान्स बनाए जाते हैं, मैजिक बनाए जाते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए इनकी हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आप भी रून रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं।
तो चलिए, ये थी दोनों वर्कशॉप्स की बात। अब हम बात करते हैं आज की हमारी रीडिंग के बारे में। यहाँ पर बात करते हैं एमेथिस्ट क्रिस्टल एंजल के बारे में। अगर आपने इन प्यारी सी खूबसूरत एंजल को चूज किया है तो अब देखते हैं कि उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। तो चलिए, कुछ एनर्जीज मैं लेने वाली हूँ टैरो की मदद से। देखते हैं कि इनको मैं ज़रा साइड पे यहाँ रखती हूँ और टैरो की मदद से हम देखते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत करने के लिए सोचा है। क्योंकि भाग्य हमेशा उन लोगों को भी सज़ा देता है। हमें लगता है कि भाग्य हमारा साथ नहीं देता, पर सज़ा उनको मिलती है। कभी ना कभी तो ज़रूर मिलती है। ऐसा नहीं होता कि कभी भी सज़ा ना मिले। ओके, 5 ऑफ कप्स, डेविल, इसके साथ है पेज ऑफ स्वॉर्ड। एक और कार्ड में लेकर आपको डिटेल करती हूँ कि क्या है हैंडमैन। तो यहाँ पर आ चुकी है एनर्जीज। सॉरी, मैं इसको ठीक कर लूँ ज़रा, उसके बाद आपको बताती हूँ कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पर है आपके लिए जो आपके साथ जिन्होंने बुरा किया है वो इंसान बहुत खुश थे अपने परिवार में। यहाँ पर मुझे ये महसूस हो रहा है कि पाल नंबर 1 जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है वो बहुत खुश थे अपने परिवार में, पर अचानक से कुछ ऐसा होगा जो उनको इस एनर्जी में बदल देगा। जो चीज़ें उन्होंने आपके लिए सोची हैं, जो नेगेटिव एनर्जी उन्होंने आपके ऊपर डाली है, वो सब रिवर्स होने वाली है। और मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये चीज़ें जो है वो उनके पास्ट कर्मा से भी जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कुछ कर्म ही ऐसे किए हैं जिसकी वजह से वो अब इस समय पर रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, या आने वाले समय में वो रिग्रेट में जाएंगे कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। वो समझ जाएंगे जो उन्होंने किया है ना, वो भुगतने वाले हैं बहुत जल्द। उनकी एनर्जी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एक भरा पूरा परिवार होगा जिसमें वो रह रहे हैं, पर सिचुएशंस ऐसी बनेगी जिसकी वजह से वो पूरी तरह से इस एनर्जी से निकलकर इसमें आ जाएंगे। ये ब्लॉकेजेस वो खुद बना रहे हैं अपने लिए। अगर वो आपको स्टेयर करते हैं, अगर वो आपको बुरी नज़र से देखते हैं, अगर कुछ उन्होंने बुरा किया है तो उनके साथ भी वैसा ही होने वाला है। ये कर्मा है और ये उनको मिलेगा ही मिलेगा। कुछ पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं और कुछ इस जन्म में जो कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बता रही हूँ। दूसरी बात यहाँ पर मुझे लगता है कि आप में से ना बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है कि प्रॉपर्टी का कोई मैटर है जिसकी वजह से किसी ने आपकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया है। किसी ने प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा धोखा दिया है, और भाई ने धोखा दिया हो सकता है, या किसी ने भी हो सकता है पार्टनर ने दिया हो। तो यहाँ पर ना एक प्रॉपर्टी किसी ने, आप में से किसी ने खरीदी हो सकती है और दूसरे व्यक्ति ने उसको हड़प लिया गलती से, या गलती से तो नहीं कहूँगी, जानबूझकर हड़पा है। यहाँ पर यही साफ साफ नजर आ रहा है कि जानबूझकर किसी ने आपके साथ गलत करने की कोशिश की है। पैसों का गलत हेरफेर किया गया है। तो ये भी एक बैड एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। और ये जो एनर्जी है ये बताती है कि वो व्यक्ति भी इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने प्रॉपर्टी को लेकर ना आपके साथ धोखा किया है तो वो व्यक्ति भी इसको एंजॉय नहीं कर पाएगा। वो गलत कामों में इसका यूज़ करेगा। उसको ये पाप का जो फल है ना वो ज़रूर मिलेगा। वो गलत कामों में इसको इस्तेमाल कर रहा है और गलत कामों में इस्तेमाल करके वो इस पोजीशन में आ जाएगा जहाँ पर उसको उल्टा लटकना पड़ सकता है। सिचुएशंस ऐसी बनेगी, जो उसने हड़पा है किसी से वो सब उसको देना होगा और गलत कामों में वो उसको खर्च करेगा, जिसकी वजह से उसकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी जहाँ पर उसको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, जहाँ पर उसको उल्टा लटकना पड़ेगा, उसके ऊपर लोन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, फिर वो रिग्रेट करेगा। तो ये कर्मा ही तो है। कर्मा रिजल्ट देते ही देते हैं। आप चाहे सोचो ना सोचो, आपको लगता होगा कि भगवान तो उनका तो हम कभी बुरा होता ही नहीं जो हम बुरा करते हैं, पर ऐसा नहीं होता। तो ये बुरा जो है वो बहुत जल्द उनकी ज़िंदगी में आने वाला है। अगर कुछ भी ऐसा हुआ है तो वो इस बात को रिग्रेट करते हुए दिखेंगे आपको खुद से कि मैंने गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, शायद ये मेरे भाग्य में नहीं था और मैंने इसको लेने की कोशिश की जिसकी वजह से मुझे ये परेशानियां जो हैं वो झेलनी पड़ रही हैं। तो ये सिचुएशंस जो हैं वो उन लोगों के लिए बन सकती हैं जिन्होंने किसी के पैसों को हड़पा है, या प्रॉपर्टी के किसी मैटर को उलझाया है, या जानबूझकर प्रॉपर्टी को अपने अंडर कर लिया है। तो ऐसी सिचुएशंस उनके साथ बन सकती हैं। तो ध्यान रखिए, कभी किसी का बुरा करने की कोशिश अपने मन से मत कीजिए, गलती से भी नहीं। और अगर किसी को लगता है कि उनके साथ बुरा नहीं हो सकता जो किसी के साथ बुरा करते हैं, तो वो इस बात को समझ लीजिए कि इस जन्म में अगर कहीं
अब वैसे तो इसी जन्म में भुगतान हो जाता है, स्वर्ग नर्क यहीं पर है, हम ये अक्सर सुनते हैं। पर अगर नहीं होता तो आप उसे अगले जन्म में अपने कार्मिक लेसन में लिख कर ले जाते हो और कहीं ना कहीं उसका भुगतान आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पर मून की सिचुएशन भी ये बताती है कि वो इस टाइम पर रिग्रेट में है और जो नहीं है वो आ जाएंगे और वो कंफ्यूज हैं बहुत सारी सिचुएशंस में कि जो पैसा आया है उसको यूज़ कहाँ करें। अगर आया है तो कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि मन ही नहीं कर रहा कुछ करने को। कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर मुझे लगता है कि रिलेशनशिप इश्यूज जिनके चल रहे हैं या रिलेशनशिप में जिसने धोखा दिया है वो अब डीप उसमें है कि वो डीपली ये सोच रहा है, गहराई में ये सोच रहा है कि शायद मैंने गलती की है, शायद उसको रिग्रेट हो रहा है। जिन लोगों ने भी किसी भी बात को लेकर कुछ भी गलत करने की कोशिश की है उसने बहुत क्विकली डिसीजन लिया है आपको छोड़ने का या आपके साथ बुरा करने का या आपको गलत बोलने का। कुछ अब्यूजिव अगर उसने यूज़ किया है तो वो अब रिग्रेट में है या वो जल्दी ही रिग्रेट में आ जाएगा या आ जाएगी। मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी के साथ नेगेटिव किया है, उन लोगों की रीडिंग है। तो आप लोगों के साथ अगर किसी ने ऐसा किया है तो आप इस रीडिंग को मेल फीमेल बच्चे सभी देख सकते हैं। तो जिसने भी रिलेशनशिप में आपके साथ ऐसा किया है उसको रिग्रेट है कि उसने गलत किया है, वो मानने को तैयार नहीं हो चाहे पर उसको इस बात को समझना है कि उसने गलत किया है और वो इस एनर्जी में बहुत परेशान है। वो ये सोच रहा है कि हो सकता है कि कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ भी हुआ हो किसी के साथ, मुझे ये भी लग रहा है सेक्सुअली किसी ने किसी को अब्यूज़ किया है जिसकी वजह से आप तो बहुत परेशान हैं ही, वो भी परेशान है। ऐसा नहीं है कि उसने आपको अब्यूज़ किया है तो वो परेशान नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी परेशान है। तो जो गलत करता है वो परेशान रहता ही रहता है, उसके मन में भी दुविधाएं चलती हैं, उसके मन में भी परेशानियां आती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के साथ गलत करके कभी भी खुश रहा है। ये भगवान का नियम है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आप कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से आपको पता होता है कि आपने गलत किया है। अंदर से आप जानते हो कि गलती तो हो गई, अब इसका भुगतान कहाँ पे। तो ये कार्मिक लेसन भी है कुछ लोगों के लिए। आपने जो कर्म किए उनका भुगतान भी बहुत जल्द आप करेंगे और ये भुगतान कुछ ना कुछ बुरे रूप में होने वाला है, कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो आपको बहुत परेशानी में भी डाल सकती है। परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, परिवार से आप कट सकते हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं। अगर किसी ने बुरा किया है तो सोच लीजिए, अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो वो व्यक्ति ज़रूर भुगतेगा और इस सिचुएशन में आना बड़ा डिफिकल्ट होता है। आपको कोई 2 मिनट के लिए कह देना कि आप उल्टा सर के बाहर खड़े हो जाओ, 2 मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया, बहुत डिफिकल्ट होता है इस तरह से खड़े होना। तो ये सिचुएशन जब किसी के ऊपर आती है तो वो वही जानता है कि वो क्या सिचुएशन हो सकती है। उसको सेल्फ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसको बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए मुश्किल भरी हो सकती हैं। डेस्टिनी ये कह रही है, भाग्य ये कह रहा है कि एक ना एक दिन उसको फल मिलेगा और वो उल्टा ज़रूर लटकेगा। तो इसलिए घबराइए नहीं। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो अपनी तरफ से बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान, ईश्वर, भाग्य उसका कुछ ना कुछ ज़रूर कर देगा। उसको इन चीज़ों का फल जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूर भुगतना पड़ेगा और वो ज़रूर सोचेगा एक दिन कि हाँ, गलती हो गई है और इस गलती को मैं सुधारना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी है। इसलिए आपको भगवान पर छोड़ देना है कि जो जिसने आपके साथ किया है, कुछ भी बुरा किया है, तो भगवान आप उनको देखो, आप उनका फैसला करो, क्योंकि आप हो जो उनका फैसला करने के लिए हो। हम कौन है? हम तो कुछ भी नहीं है। हम किसी के बारे में बुरा कैसे सोच सकते हैं? तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक हमें पता ही नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है जिसने कुछ किया है। और जब हमें पता भी लग जाता है तब भी हम अपनी तरफ से अपने कर्मों को अच्छा रखेंगे तो अच्छा ही होगा। हम अपने कर्मों को अच्छा करते जाएंगे तो उसके साथ ये सब होगा और हमारे कर्म अच्छे ही रहेंगे। हम अपनी आगे की ज़िंदगी में कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे ऐसा जिसमें हमें किसी तरह का रिग्रेट हो, किसी तरह की मुश्किल हो, किसी तरह की परेशानियां हो। तो इसलिए दूसरों के लिए आप कभी बुरा मत सोचें। भगवान है बुरा सोचने के लिए, उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो अपने आप निर्णय करेंगे। तो ये है पाल नंबर 1 आपकी रीडिंग। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग रेजोनेट होगी या हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही रीडिंग्स को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।
अब बात करते हैं ग्रीन एवेंचुरिंग एंजल की, जिन्होंने भी पाल नंबर 2। अगर आपने इनको चूज किया है तो अब ये रीडिंग आपकी होने वाली है। तो चलिए मैं इनको यहाँ पर रखती हूँ और इसकी रीडिंग हम देखते हैं कि ईश्वर जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनके साथ क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं भगवान, उनको उनका फल कैसे मिलेगा, क्या पनिशमेंट्स हैं जो भगवान ने उनके लिए सोची हैं। यहाँ पर आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल है फीमेल है। कनेक्टेड रहिए और देखते रहिए कि उन लोगों का क्या होगा जो आपके लिए किसी भी तरह से बुरी नजर रखते हैं। हाई प्रिस्टेस, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, 3 of wands, page of cup, the world, 9 of cups। तो यहाँ पर ना मुझे लगता है बहुत सारे अलग अलग तरह की सिचुएशंस आपके लिए बनी हुई हैं। कुछ लोगों के लिए आपको, मुझे लगता है कि कार्मिक है, कुछ कार्मिक सिचुएशन कुछ है जिसकी वजह से आपको नेगेटिविटी फील होती है। आपको लगता है कि कुछ नेगेटिव है आपके आसपास, कुछ चीज़ें हैं जो आपको नेगेटिविटी दे रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको महसूस होती हैं। आपको लगता है कि कोई आभास है जो आपके आसपास आपको होता है बार बार। स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जिसकी वजह से आपको नेगेटिविटी बहुत जल्दी महसूस हो जाती है, और ऑरा आपका बहुत क्लेंस है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये गलत है, ये सही है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं। या आप कहीं जाते हो तो आपको पता लग जाता है बैठते ही कि नहीं नहीं यहाँ तो कुछ गलत है, यहाँ तो कुछ नेगेटिव है। तो वहाँ से आपको बहुत जल्द निकल जाना चाहिए। ये जो सिचुएशन है ये ऐसी बनी हुई है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है पेज ऑफ कप है और पेज ऑफ पेंटिकल है, तो कुछ स्टार्ट हुआ, जैसे ही कुछ स्टार्ट हुआ, कुछ लोगों के लिए जॉब में, कुछ लोगों के लिए बिजनेस में, और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में धोखा बहुत बड़ा हुआ है। और वो इस धोखे को ना, जैसे उन्होंने धोखा दिया है कि कुछ स्टार्ट ही हुआ था, कोई रिश्ता शुरू ही हुआ था, और साथ के साथ उन्होंने आकर आपसे कह दिया कि नहीं नहीं ये तो गलती से हुआ है, या सिचुएशन ऐसी बनी कि उन्होंने आकर कह दिया कि नहीं नहीं मैंने तो गलत डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ में, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ, मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तो ये सिचुएशन आपके साथ बनी और आप इतना परेशान हुए, इतना दुखी हुए, जिसकी वजह से अब वो इंसान उसी तरह से बिल्कुल जो कार्मिक लेसन है ना वो उसको मिल जाएगा, उसको भी बिल्कुल वैसे ही मिलेगा कि कोई और पार्टनर जैसे ही उसने ढूंढा उसके साथ भी वही हुआ जो उसने आपके साथ किया। तो ये जिंदगी का नियम है, जो उसने आपके साथ किया उसके साथ भी वैसा ही होने वाला है। अगर किसी ने आपके साथ कोई काम शुरू किया, नया काम स्टार्ट किया, आपने बहुत जद्दोजहद की काम को करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें आपने उसके साथ की, पर उसने आपको एकदम से कह दिया कि नहीं नहीं ये तो प्रॉफिटेबल नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे पैसे वापस लौटा दो, या मेरे पैसे जो भी मैंने इसमें इन्वेस्ट किए हैं उसको छोड़ दो और मुझे प्रॉफिट दे दो। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर आपके साथ बहुत धोखा हो गया, बहुत बुरा धोखा हो गया, वहाँ पर भी उनको भी वैसा ही रिजल्ट मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि कर्मा किसी को भी छोड़ते हैं। अगर आप छोटी सी भी गलती करते हो ना तो वहाँ भी आपके कार्मिक जो बॉन्डेजेस हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, कार्मिक ऋण इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ पर किसी ने भी अगर शुरू में ही धोखा दे दिया है तो उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। जैसे ही वो काम शुरू करेगा उसके साथ भी वैसा ही हो जाएगा। जैसे ही वो किसी नए रिश्ते में एंटर करेगा तो वो खुश नहीं रह पाएगा, उसको कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, उसको लगेगा कि शायद उसने गलती की है और कहीं उसको आराम ही नहीं मिल रहा। वो बैठने को तैयार है, आराम करने को तैयार है, वो बहुत सारी चीज़ों को टटोल रहा है, घूम रहा है, पर उसको कहीं चैन नहीं है। तो ये कार्मिक लेसन उसकी लाइफ में एंटर कर चुका है अगर उसने आपके साथ धोखा किया है। स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड होने की कोशिश करेगा कि कहीं से कुछ लेसन मिल जाए, कहीं से पता चल जाए कि गलती क्या है, पर उसको ये समझ ही नहीं आएगा क्योंकि उसने ना, हो सकता है अनइंटेंशनली किया हो, कुछ लोग इंटेंशन से करते हैं, कुछ अनइंटेंशनली भी किसी का बुरा कर देते हैं। तो कर्मा तो वहां भी काम करते हैं। अगर आपने किसी को धोखा जानबूझ के दिया है तो भी कर्म काम करेगा। अगर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है या बिना जाने पहचाने ऐसा किया है तो कर्मा उसको भी रिजल्ट देंगे। हो सकता है कम ज़्यादा हो थोड़ा बहुत, पर मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं, कितना भी आप मंदिरों में चले जाएं, चर्च में चले जाएं, मस्जिदों में चले जाएं, आपको आराम नहीं आएगा अगर किसी के साथ बुरा किया है। किसी की शांति भंग करोगे ना तो अपनी शांति अपने आप भंग हो जाएगी।
ये तो नियम है भगवान का भी, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, भगवान का नियम बता रही हूँ। तो उस व्यक्ति की शांति भंग होने वाली है और उस व्यक्ति की शांति इस तरह से भंग होगी कि शांति में भी उसको शांति महसूस नहीं होगी। उसको लगेगा कि वो तो बहुत परेशान होने वाला है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है, तो मैं दे रही हूँ। यहाँ पर और कार्ड से देखते हैं कि और क्या है, किस किस सिचुएशन में क्या क्या और है भाई। तो जो लोगों ने किसी के साथ भी बुरा किया है धोखे के साथ, यहाँ पर धोखा बता रही हूँ मैं। ये ना आज रिवर्सल रीडिंग है, कार्ड्स बहुत अच्छे दिखाई देंगे आपको, पर रिवर्सल रीडिंग है एक तरह से, टैरो का पार्ट है। आप अगर सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे होती है ये रीडिंग। तो यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है कि जिन लोगों ने किसी की जॉब को हड़पा है, किसी की प्रमोशन को हड़पा है, बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं कि अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं इकट्ठे, तो पीछे से ना बैक बाइटिंग करेंगे और ऑफिस में अगर कोई हायर अथॉरिटी पर है तो उसको अपनी साइड पे कर लिया और दूसरे बंदे की सारी जो पीस है वो खत्म कर दी, सारी शांति भंग कर दी और जो उसका आउटपुट है, जो उसका रिजल्ट है वो ले गए। तो ये अक्सर होता है। ये रिजल्ट ना जो आपने किसी से हड़पा है बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, ये ज़रूर चला जाएगा, आज नहीं तो कल चला जाएगा और इसका रिजल्ट आपको एक ना एक दिन रिवर्सल में ज़रूर मिलेगा। यूनिवर्स आपके साथ ऐसा ज़रूर करेगा, जब आपको उसी पोस्ट से नीचे गिराया जाएगा, आपको धकेल दिया जाएगा नीचे, तब आप भागेंगे किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में, किसी चर्च में, ये पूछने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, इतना नेगेटिव मेरे साथ क्यों हुआ। तो ये उन लोगों के साथ होने वाला है जो किसी की शांति भंग कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी के लिए भी बुरा सोच रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना किसी के लिए, और अगर दूसरों ने ऐसा किया है तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ वही होने वाला है। जिसने आपकी शांति भंग की है वो भी शांत नहीं रह पाएगा, उसको भी कुछ ना कुछ ज़रूर फेस करना पड़ेगा, मुश्किलों के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ, और इसके साथ साथ उसके कार्मिक लेसन्स भी इकट्ठा हुए हैं जो उसको ज़रूर रिजल्ट देने वाले हैं। वो भी उतना ही तड़पने वाला है जितना उसने आपको तड़पाया है, उसकी भी परेशानियां उतनी बढ़ने वाली हैं जितना परेशानियों में उसने आपको डाला है। तो वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की शांति अगर किसी ने किसी भी तरीके से भंग की है, चाहे वो आपके आसपास का कोई व्यक्ति है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में है, चाहे वो आपके जॉब में है या बिजनेस में है, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसके कर्मा भी उसको बुरा फल देंगे ज़रूर। और ये जो लेसन है वो सीख कर छोड़ देगा ये सब कुछ, मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है, ये पॉजिटिव है उसके लिए कि अगर उसने ये भुगत लिया, अगर उसने ये साइकिल कंप्लीट कर लिया जो यहाँ पर मुझे दिखता है, अगर उसने इस साइकिल को कंप्लीट कर लिया ना कहीं उसके कर्म, उसका भुगतान हो चुका है ये कहकर बदल जाएंगे। और अगर किसी का ये भुगतान हो गया तो वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाएगा और स्पिरिचुअली उसको जगह मिल जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कर्मा इतना बुरा फल देते हैं कि कहीं भी जगह नहीं मिलती और इंसान एक हेल में जीता है। इस तरह से यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है अगर किसी ने जाने में या अनजाने में ऐसी गलतियाँ की हैं जो बहुत ज़्यादा बुरी नहीं थी, पर हाँ बुरा तो हुआ है, पर कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ का साइकिल है कि जाने अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो वहाँ पर अगर माफ़ी मांगी जाए, वहाँ पर अगर वो व्यक्ति माफ़ी मांग ले या उसको रिग्रेट हो जाए या उसको समझ में आ जाए कि गलतियाँ हुई हैं, तो वहाँ पर उसको स्पिरिचुअली कनेक्टेड होने का मौका मिल जाएगा और वो अपनी गलतियों को सुधार पाएगा। ऐसा नहीं है कि उसकी गलतियाँ सुधरेंगी नहीं, तो यूनिवर्स उसको एक ना एक दिन ज़रूर ऐसा रास्ता दिखाएगा जिससे वो अपनी गलतियों को सुधारेगा और आगे बढ़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे यहाँ पर सेकंड पाइल आपकी रीडिंग में दिखा है कि जिसने भी बुरा किया है उसके कर्मा तो उसको फल देंगे, पर कहीं ना कहीं वो अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश ज़रूर करेगा या करेगी, मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा हो जिसने जाने अनजाने में बहुत बुरा किया हो किसी के साथ, स्पिरिचुअली कनेक्शन में आइए, भगवान के सानिध्य में आइए और कहीं ना कहीं अपने हिडन बातों को जो गलत है, आपको पता है कि क्या गलतियां हैं आप में, क्या अच्छा है आप में, क्या बुरा है आप में, उनको टटोलिए और अगर गलती है तो मान लीजिए। अगर आपने अपनी गलती को मान लिया और माफ़ी मांग ली तो कर्म कट जाते हैं, तो आपको रिजल्ट उतना ज़्यादा बुरा नहीं मिलता। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं पर कर्म कट जाते हैं। तो भगवान से तो माफ़ी ज़रूर मांग लें, किसी और से मांगे ना मांगे,
ईश्वर को ज़रूर बोल दें कि गलती हुई है, मैंने गलती की है, मान लीजिए, आपको ज़रूर रास्ता दिख जाएगा। तो ये है कुछ ऐसे मैसेजेस कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, जिन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो करना नहीं चाहिए था पर जाने जाने में कर दिया, उनके साथ क्या होगा। तो ये मुझे कुछ एनर्जीज यहाँ पर नज़र आई कि अगर परिवार में कोई ऐसे लोग हैं तो भी उनको रिजल्ट तो मिलेगा ही, पर कहीं ना कहीं अगर माफ़ी आप दे देंगे, अगर वो मांग लेंगे या भगवान से मांग लेंगे तो उनको रास्ता दिख सकता है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी और ये टॉपिक अच्छा लगा तो इस पर और भी वीडियोस बनाई जा सकती हैं। आप मुझे बताना कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा, और इस तरह की रीडिंग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपके कमेंट्स तो हमेशा ही पढ़ती हूँ, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे, बहुत मेरे साथ कनेक्शन को मुझे दिखाते हैं कि आप लोग मेरे से कितना कनेक्टेड हैं। तो कमेंट ज़रूर करते रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।